हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टरिंग एनसीईआरटी। मैं हूं सत्यम और आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पहली क्लास सिक्स्थ मैथमेटिक्स के लेक्चर। आज हम चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर्स के बेसिक को समझने में हेल्प करेगा और हम मिलके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक ले आइए और तैयार हो जाइए इस एक्साइटिंग जर्नी के लिए, जहाँ हम एनसीईआरटी मैथ्स को करेंगे मास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर में क्या क्या कवर होता है। इस चैप्टर में हम नंबर्स के इम्पॉर्टेंस को समझेंगे, उनके अलग अलग फॉर्म्स और कैसे हम उन्हें कंपेयर या अरेंज करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। तो आइए देखते हैं नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर फर्स्ट क्लास सिक्स का मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। पहले पेज में हमारे पास दिया बच्चों इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि काउंटिंग थिंग्स इज ईजी फॉर अस नाउ। अब हमारे लिए चीज़ों को काउंट करना काफ़ी ईजी हो गया है। वी कैन काउंट ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर्स। हम बड़े नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल एंड द रिप्रेजेंट देम थ्रू न्यूमरल्स। हम न्यूमरल्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सुटेबल नंबर्स नेम्स. It is not as if we always knew how to convey large quantities in conversation through symbols. Many thousand years ago, people knew only small numbers. Gradually, they learned how to handle large number. They also learned how to express large number in symbols. All this came through collective effort of human beings. This path was not easy. They struggled all along the way. In fact, the development of the whole of mathematics can be understood in this way. As human beings progress, there was greater need for the development in mathematics, and result mathematics greater further and faster. तो बच्चों इसमें बताया गया है कि कैसे नंबर्स एक साथ नहीं आए, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके नंबर्स डेवलप होते गए और मैथमेटिक्स में वो मैथमेटिक्स को और ग्रीप करते गए और फास्टर करते गए. We use a number and know many things about them. Numbers help us count concrete object. They all help us to say which collection of the object is bigger and arrange them in order. जैसे कि first, second, etc. Numbers are used in many different contexts and in many ways. Think about the various situation where we use the numbers. आप सोचिए हम numbers कहाँ यूज़ करते हैं. हम numbers को कई जगहों पे यूज़ करते हैं. जैसे मान लेते हैं क्लास में कितने स्टूडेंट है काउंट करना है, हमारे पास कितने पेन है पेंसिल है, हम उसको काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं. मल्टीपल सिचुएशन में हम नंबर्स को यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए. तो आप भी सोचिए अपने माइंड में और बताइए कमेंट में कि कहाँ पर हम लोग नंबर यूज़ करते हैं. अच्छा, लिस्ट 5 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन विच नंबर आर यूज. 5 ऐसे सिचुएशन बताइए जहाँ पर हम लोग नंबर यूज़ करते हैं. We enjoy working with the numbers in our previous classes. We have added, subtracted, multiplied and divided them. We also looked for the pattern in numbers, sequence and done many other interesting things with the numbers. In this chapter, we shall move forward in one such interesting things with a bit of review and the revision as well. तो आइए देखते हैं फिर उसके बाद सेकंड पेज में हमारे पास क्या दिया हुआ. सेकंड पेज में हमारे पास है कंपेयरिंग नंबर्स. कंपेयरिंग नंबर्स बच्चों हमने पिछले क्लास में अपने ऑलरेडी भी पहले भी किया होगा. इसमें दिया हुआ है हमारे पास पहला एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कौन सा नंबर विच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट. तो जनरली हम नंबर्स को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होता है. तो जहाँ पर यूनिट अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट पार्ट में देखें, तो फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि जिस 89742 ये इस नंबर में डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है वो सबसे ज़्यादा है. इसमें पास 5 डिजिट है, बाकी में 2 3 4 डिजिट्स हैं. तो वो जिसमें डिजिट ज़्यादा होगा वो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा फर्स्ट केस में. सेकेंड केस में देख सकते हैं कि ऑल केसेस में हमारे पास 4 डिजिट्स है. 19021920192019021921. इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है. अब तो हम देख सकते हैं कि 19 फर्स्ट डिजिट जो हम देखें, फर्स्ट डिजिट कौन से नंबर का ग्रेटेस्ट है. तो फर्स्ट डिजिट में हम देखें तो 1902 1920 9201 9021 9210. तो हम 92 की फोकस करेंगे कि फर्स्ट डिजिट हमारे पास 92 है. 92 तो 9 का जो स्टार्टिंग डिजिट अगर 9 है तो वो डिजिट्स वाले ग्रेटेस्ट होंगे. तो पहले हम 19 जिसमें 19 से स्टार्टिंग नंबर है वो दोनों हट जाएंगे और फिर हमारे पास 90 जो है वो भी हट जाएगा. 92 और 92 दोनों में 2 नंबर बच जाएंगे. 9201 और 9210 मतलब 9201 और 9210 इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है. तो ऑब्वियसली 9210 ग्रेटेस्ट होगा. उसके बाद हमारे पास एक ट्राई दिस का दिया हुआ है इसमें कि कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो. तो इसको हम लोग नोटबुक से देखते हैं. आइए कि इसका आंसर क्या होगा. तो आइए देखते हैं ट्राई दीज पेज नंबर 2 पर जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो. तो फर्स्ट हमारे पास नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बुक में भी दिया हुआ है, ऑलरेडी एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल है. फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 382, 4972, 18, 59,785, 750. इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है. तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम में, बुक में दिया हुआ है 59,785 इज़ द ग्रेटेस्ट एंड 18 इज़ द स्मॉलेस्ट, राइट.
देखिए बच्चों, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। पहले देखते हैं नोट। तो हमें देखना होगा कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 99876, इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटेस्ट है? क्या 99876 ग्रेटेस्ट है या 99873 ग्रेटेस्ट है? कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? तो क्या बता सकते हैं कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने सोचा ये ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटेस्ट, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये बच्चे कि यहाँ पर 99876 है और सेकेंड नंबर में देखिए 99873 है। तो हम देख सकते हैं कि 99873 और 99876 में दोनों के जो स्टार्टिंग डिजिट है 998 और 3 डिजिट जो है 998, इसमें भी दोनों में सिमिलर है, 4 डिजिट तक सिमिलर है। इवन द 9987 9987, बस लास्ट डिजिट अगर हम देखें तो लास्ट डिजिट में यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारे पास 6 है। तो अगर स्टार्टिंग की डिजिट सेम हो, स्टार्टिंग का डिजिट सेम हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 99876 और 99873, स्टार्टिंग के डिजिट इसमें से 9987 9987 दोनों में सेम है, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 6 है और वहाँ पर 3 है। तो कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 6 बड़ा है। तो हमारे पास 99876 नंबर ग्रेटेस्ट होगा, राइट। अब आगे देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है 43567 43467, इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है? तो हम देखें अगेन यहाँ पर, तो जो नंबर है 43567 43467, अब इसमें से आप देख सकते हैं कि जो 2 डिजिट है वो दोनों में सेम है। यहाँ पर 43 है और यहाँ पर भी 43 है, बट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर फिर मिडिल के जो डिजिट है वो 4 है। तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं, और दोनों के जो डिजिट्स हैं टोटल सेम सेम है, 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 5 डिजिट यहाँ पर भी है। तो 4 3 यहाँ पर भी सेम है। हम इसके बाद कंपेयर करेंगे कि अगर 5 डिजिट दोनों में 5 डिजिट है तो देखिए फिर उसमें से कि क्या कौन सा डिजिट स्टार्टिंग का ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पर 4 3 दोनों में सेम सेम है। उसके बाद यहाँ पर मिडिल में यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो ऑब्वियसली ये जो नंबर है 43,567 ये नंबर ग्रेटेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर भी 4 डिजिट का नंबर है। अब 4 डिजिट नंबर है दोनों साइड में, लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो 3 डिजिट जो स्टार्टिंग का है वो 100 और 100 दोनों में सेम है, लेकिन जो लास्ट का डिजिट है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। तो ऑब्वियसली जो 3 जहाँ पर है वो डिजिट ग्रेटेस्ट होगा। आगे देखिए, क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? इस केस में हमें देखना होता है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं। इसमें हमारे पास 5 डिजिट है, हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट है। तो जिसमें भी डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होगा वो नंबर ग्रेटेस्ट होगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अगर डिजिट सेम सेम हो तो उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा नंबर दोनों में सिमिलर है, उसके बाद का नंबर कौन से में बड़ा है। अगर वो बड़ा होता है तो फिर वो नंबर ग्रेटेस्ट होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल नंबर सेकेंड नोट में हम देखा। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ बुक में, अब सेकंड देखते हैं सेकंड में हमारे पास क्या है। सेकंड देखिए हमारे पास है दिया हुआ है 1473, फिर 89,423, 100, 5000 और 310। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट पहले काउंट कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट है, यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है, 3 डिजिट है। तो ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए जिसमें भी ज़्यादा डिजिट होगा, सबसे ज़्यादा डिजिट, वो नंबर ग्रेटेस्ट होगा। तो 89,423 इज़ द ग्रेटेस्ट। तो हम लिखेंगे 89,423 इज़ द ग्रेटेस्ट। एंड द स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो स्मॉलेस्ट हम देखेंगे कि सबसे कम डिजिट किसमें है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो दोनों में 3 डिजिट है। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट है, यहाँ पर भी 3 डिजिट है, लेकिन यहाँ का स्टार्टिंग का नंबर जो है 1 है और यहाँ पर 3 है। तो कौन सा ग्रेटेस्ट होगा? ऑब्वियसली 310 ग्रेटेस्ट होगा, बट हमें बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर 100 होगा, तो 100 इज़ द स्मॉलेस्ट। तो हम लिखेंगे आंसर में 89,423 इज़ द ग्रेटेस्ट एंड द 100 इज़ द स्मॉलेस्ट। आते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है 1834, 75,284, 111, 2333 और 450।
अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? अगेन हम देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज़्यादा कौन से नंबर में है। तो यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ पर 5 डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट डिजिट तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो ये नंबर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो 75,284 इज़ द ग्रेटेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? अब स्मॉलेस्ट में हम देखेंगे सबसे कम डिजिट किसमें है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 111 और 450, दोनों ही स्मॉल थ्री डिजिट के हैं। इनमें से भी स्टार्टिंग का डिजिट देखिए, इसमें 111 है, इसमें 450, तो स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली ये होगा 111। तो आंसर लिखेंगे 111 इज़ द स्मॉलेस्ट। ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पर। फोर्थ हमारे पास है 2853, 7691, 9999, 12002 एंड 124। अब इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली हमें देखेंगे डिजिट सबसे ज़्यादा कौन सा में है। तो यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 4 डिजिट का है, ये 5 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है। तो 5 डिजिट वाला नंबर ग्रेटेस्ट होगा, तो लिखेंगे 12002 इज़ द ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो 3 डिजिट का नंबर ये है, ये हमारे पास 5 है, 4 है, 4 है, 4 है, तो 3 डिजिट का जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो 124 इज़ द स्मॉलेस्ट। और ये था आज का हमारा लेसन नोइंग आवर नंबर पर। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को एक थम्स अप और अपने दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फॉर मोर इनसाइड सॉल्यूशन टिप्स और